हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियों के बारे में है जो चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से आपको जो है ये याद करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, जैसे कि हमें पता ही है कि अपभ्रंश है जो उससे हिंदी का है जो उद्भव हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपभ्रंश से एक इस चार्ट में अपभ्रंश के माध्यम से बताया है कि कौन से अपभ्रंश से है जो किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला अपभ्रंश आता है वह है शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश है जो इससे पश्चिमी हिंदी, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी का इससे विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आगे जो बोलियां आती हैं वह है कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्खनी। उसके बाद जो दूसरी भाषा उपभाषा है जिसका विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है वह है गुजराती। उसके बाद अगली है राजस्थानी। राजस्थानी की जो बोलियां हैं वह है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद जो है पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी है जो उसका विकास भी है जो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी की जो आगे बोलियां हैं वह दो प्रकार की हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। तो ये तो बात थी शोरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी जो उपभाषाएं हैं और आगे उनकी बोलियां हैं वह विकसित हुई उनके बारे में। उसके बाद दूसरा हमारा जो आता है वह है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश है जो उससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। आगे पूर्वी हिंदी को 3 भागों में विभक्त किया गया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। शोरसैनी से कौन कौन सी का हुआ है विकास? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। उसके बाद तीसरा अपभ्रंश हमारा आता है मागधी अपभ्रंश। जो मागधी अपभ्रंश है इससे है जो बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी को भी आगे जाकर हमने 3 भागों में विभाजित किया गया है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये तो थी हमारी हिंदी की उपभाषाएं, कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा है जो उसका विकास हुआ है। आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, इनको अन्य कौन से नामों से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है वह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले जो आती है वह है कौरवी या खड़ी बोली। इसको कौरवी और खड़ी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली है जो शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की जो लोक बोली के अर्थ में इसका है जो प्रयोग होता है। इसे कौरवी भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे है जो यह नाम दिया है। अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि कौरवी को यह नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर है जो है राहुल सांकृत्यायन ने जो है कौरवी को कौरवी नाम दिया है। खड़ी बोली का जो उद्भव है यह शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। किससे हुआ है? इसका जो उद्भव है शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वह हैं मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली का कुछ भाग। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो यह जो खड़ी बोली है साहित्यिक दृष्टि से यह बहुत ही संपन्न भाषा बोली है, जो भाषा मानी जाती है। उसके बाद हमारी दूसरी आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है जो ब्रज का जो पुराना अर्थ है पशुओं तथा गायों का समूह है। पशुपालन की प्राधान्यता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया तथा इसकी जो बोली थी उसे ब्रज या ब्रजी भी कहा जाता था। इसका विकास है जो शोरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। जैसे कि कौरवी का था
शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। उसी प्रकार जो ब्रज भाषा है उसका शौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, इसके अलावा ईटा इत्यादि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ब्रज भाषा है जो साहित्यिक रूप से संपन्न भाषा है। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, देव इसके प्रमुख जो हैं कवि हुए हैं। उसके बाद हमारी आगे तीसरी जो उपभाषा आती बोली आती है वह है हरियाणी। हरियाणी है जो इसके नाम से ही पता चल रहा है यह हरियाणा की भाषा है। इसका जो विकास है उत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। उत्तरी शौरसैनी के उत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहीरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली या पंजाबी से प्रभावित भी मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हरियाणी को स्वतंत्र बोली ना मानकर खड़ी बोली है जो उसी का ही एक उपरूप मानते हैं। इसके अलावा हरियाणी को जो ग्रियर्सन है उन्होंने बांगरू भी कहा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हरियाणी को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जाटू या बांगरू भाषा के रूप में भी है जो जाना जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है हिसार, रोहतक, करनाल तथा दिल्ली का देहाती भाग इसके हैं जो प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके आगे अगली हमारी जो आती है वह है बुंदेली उपभाषा। बुंदेली है जो बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा तथा उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड तथा इसकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली भी कहा जाता है। ओरछा तथा सागर में जो है बुंदेली का जो शुद्ध रूप है वह मिलता है। बुंदेली के जो लोक साहित्य की दृष्टि से अगर इसको देखें तो इसमें लोक साहित्य काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसमें ईसुरी के फाग है जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर और भोपाल। उसके बाद हमारी अगली जो उपभाषा आती है वह है कन्नौजी। कन्नौजी है जो कन्नौज इस बोली का जो है प्रमुख केंद्र है। इसी कारण यहाँ की बोली है जो कन्नौजी कहलाई। यह ब्रज भाषा के बहुत समान है। कन्नौजी है जो ब्रज भाषा के समान है। इसे ब्रज भाषा की उपबोली कहा जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं कानपुर, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद इत्यादि हैं जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये तो सबसे पहले हमने की थी पूर्वी हिंदी की बात, पश्चिमी हिंदी की बात। उसके बाद आगे हमारी आती है राजस्थानी हिंदी। इसका भी जो विकास है शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी में सबसे पहले हमारे आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो इसका है मारवाड़ी उपभाषा है जो इसका जो उद्भव है शौरसैनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। शौरसैनी अपभ्रंश के नागर रूप से मारवाड़ी का है जो विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। पुरानी जो मारवाड़ी है उसे डिंगल कहा जाता था। इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह है अजमेर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर हैं जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त जो इसकी उपबोलियां हैं वह है मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी इत्यादि इसकी जो प्रमुख उपबोलियां मानी जाती हैं। उसके आगे हमारी दूसरी जो भाषा आती है वह है जयपुरी। जैसे कि इसके नाम से ही होता है कि जयपुर की भाषा जयपुरी होगी। ठीक है, यह है जो शौरसैनी अपभ्रंश के उपनागर से इसका भी है जो विकास हुआ है। यह राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जैसे कि मारवाड़ी थी वह इसे पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता था, इसी प्रकार इसे पूर्वी भाग में बोली जाती है, इसे पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र है वह जयपुर है। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का पुराना नाम ढूंढान है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़, हाड़ौती इसके जो प्रमुख
क्षेत्र हैं। उसके बाद अगली जो उपभाषा है वह है मेवाती। मेवाती है जो, यह राजस्थान के उत्तर पूर्व की बोली है। इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसका जो नाम है मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर पड़ा था। वहाँ पर मेव जाति है जो रहती थी, उसी के नाम से इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा और इसकी जो बोली है उसको मेवाती कहा जाने लगा। इसकी जो उपबोलियाँ हैं वह है अहीरवाटी, राठी, नाहेर, कठर, गुजरी आदि इसकी उपबोलियाँ हैं। ये इस पर हरियाणी का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा निकटवर्ती भूभाग है जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद हमारी जो अगली राजस्थानी भाषाओं के अंतर्गत अगली उपभाषा आती है वह है मालवी। मालवी है जो, इसका है जो विकास है शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से माना जाता है। इसे दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, होशंगाबाद इत्यादि हैं। तो ये तो थी हमारी हमने की चर्चा राजस्थानी हिंदी के बारे में। उसके आगे हम देखते हैं हमारा पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी को, जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि पहाड़ी हिंदी को दो भागों में विभक्त किया गया है, कुमाऊनी और गढ़वाली। सबसे पहले हमारी आती है कुमाऊनी। कुमाऊनी जो है इसका शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का परंपरागत नाम कुमांचल है, जिसे अब कुमायूं कहते हैं तथा यहाँ की बोली को कुमाऊनी कहते हैं। इस पर जो है दर्द, खस, राजस्थानी खड़ी बोली तथा तिब्बत चीनी परिवार की भाषाओं का है जो प्रभाव रहा है। इसकी उपबोलियां जो हैं वो पछाई, गंगोला, सिराली, अस्कोटी, जोहारी, भोटिया इत्यादि इसकी जो हैं उपबोलियां हैं। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। उसके बाद पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषा आती है वह है गढ़वाली। गढ़वाली है जो गढ़वाल क्षेत्र की बोली है जो उसको गढ़वाली कहा जाता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह गढ़वाल ही है। ठीक है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की जो बोली है गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। इसमें लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हैं। वर्तमान काल में गद्य पद्य की अनेक विधाओं में साहित्य लिखा जा रहा है इसमें गढ़वाली में। तो ये तो पहाड़ी हिंदी की बात हुई। उसके आगे हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी है जो, इसमें जो उपभाषाएं आती हैं वह है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह है अवधी। अवधी है जो, इसके उद्भव के संबंध में विवाद रहा है। अधिकांश लोग इसे अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते हैं। इसका केंद्र है जो अवध है। अवध का प्राचीन नाम कौशल था तथा अवधी को कौशली भी कहते हैं। अवधी के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है सुल्तानपुर, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर, देवीपाटन, मिर्ज़ापुर। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, वाराणसी इत्यादि इसके भी जो क्षेत्र माने जाते हैं। उसके आगे हमारे जो अगली भाषा आती है वह है उपभाषा बघेली। बघेली है जो, बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का जो क्षेत्र है उसे बघेलखंड कहते हैं तथा वहाँ की जो बोली है उसे बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। इसका जो उद्भव है अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से माना जाता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने इसे अवधी की ही एक उपबोली माना है। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इस बोली का जो क्षेत्र है रीवा होने के कारण इसे रिवाई भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बघेली का अन्य नाम क्या है तो इसका एक अन्य नाम क्या है, रिवाई भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वह है रीवा, नागौद, सतना, फतेहपुर,
हमीरपुर, शहडोल, महर। मध्य प्रदेश में यह जो है जबलपुर, मोंडला, बालाघाट तथा उत्तर प्रदेश में फतेहपुर, हमीरपुर इत्यादि में यह जो है बोली जाती है। इसकी जो है उपबोलियों की अगर बात की जाए तो इसकी 3 उपबोलियां हैं, तिरहारी, जुडार तथा गोहरा इसकी उपबोलियां हैं। उसके आगे हमारी जो अगली आती है उपभाषा वह है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी है जो इसका विकास है जो अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से माना जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो बोलियां हैं इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो जो छत्तीसगढ़ी है इसका अन्य नाम कौन सा है, लरिया या खलटाई भी कहते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं वह है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर इत्यादि इसके जो हैं क्षेत्र हैं। उसके बाद हमारे आगे आते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी है, इसमें सबसे पहले है जो बिहारी हिंदी का जो विकास है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी के अंतर्गत माना है। बिहारी हिंदी के 2 भाग हैं, पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में मगही तथा मैथिली है तथा पश्चिमी हिंदी के में मात्र भोजपुरी ही बोली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुरी की। भोजपुरी है जो बोली के अर्थ में भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1799 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसका जो उद्भव है मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसके जो क्षेत्र हैं वह है गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इत्यादि इसके हैं जो क्षेत्र हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी की बोलियों में जो भोजपुरी है इसका स्थान प्रथम है। लोकगीतों की दृष्टि में यह बहुत ही समृद्ध बोली है। उसके बाद हमारी अगली आती है मगही उपभाषा। मगही है जो संस्कृत मगध से विकसित शब्द मघ के आधार पर इसका जो नाम है आधारित है। मगध की भाषा को मगही या मागधी कहते हैं, परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। यह जो बोली है पटना, गया, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद, भागलपुर इत्यादि में भी बोली जाती है। इसमें जो लोक साहित्य है वह काफ़ी हमें है जो मिलता है। उसके आगे है मैथिली। मैथिली है जो मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। इसका जो उद्भव है मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसके जो क्षेत्र हैं वह है चंपारण, मुंगेर, दरभंगा, दिनाजपुर, पूर्णिया इसके क्षेत्र हैं। बिहारी हिंदी की बोलियों में जो मैथिली है साहित्यिक दृष्टि से यह बहुत ही संपन्न है। विद्यापति की पदावली की भाषा भी मैथिली थी। इसकी जो उपबोलियां हैं वह उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाछिकी तथा जोलाहा मैथिली की उपबोलियां हैं। तो ये तो बात थी हमारी जितनी भी उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां हैं। उसके आगे हम बात करेंगे कि हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको अन्य कौन से नामों के साथ जाना जाता है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम, तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली है जो इसको कौरवी के नाम से जाना जाता है। कौरवी को कौरवी नाम है जो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दूसरी हमारी भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी। तीसरी हमारी जो भाषा है वह है बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी का अन्य नाम क्या है, बुंदेली। बुंदेली का अन्य नाम क्या है, बुंदेलखंडी। उसके बाद चौथी आती है हरियाणवी।
हरियाणवी है जो इसको बांगरू कहा जाता है। बांगरू नाम है जो इसे ग्रेसन ने दिया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया तो इसका उत्तर है ग्रेसन ने इसे बांगरू कहा है। हरियाणवी को इसके अलावा जाटू भाषा भी कहा जाता है। उसके आगे पांचवी आती है अवधी। अवधी है जो इसको कौशली तथा बैंसबाड़ी भी कहा जाता है। अवधी के अन्य नाम है कौशली और बैंसबाड़ी। उसके आगे छठी है बघेली। बघेली को रिवाई कहते हैं। सातवीं हमारी जो आती है उपभाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को खलटाही तथा लरिया कहते हैं। तो ये तो आज हमने बात की हमारी जितनी भी उपभाषाएं हैं उनके अंतर्गत बोलियां आती हैं, और जो भी हमारी बोलियां हैं उनको अन्य किन नामों से जाना जाता है। आज की हमारी जो है टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।